आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। इस्तिहाज़ा में रोज़े और नमाज का हुक्म। हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन 3 रात है और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन 10 रात है। इस मुद्दत में रोज़ा नहीं रखते। अब अगर किसी को 10 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो, खून आए, तो इस सूरत में रोज़ा और नमाज का क्या हुक्म है? मोहम्मद हुसैन कश्मीर से। किसी खातून को अगर 10 दिन से भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वो रोज़ा भी रखेंगी और नमाज भी पढ़ेंगी, क्योंकि हैज़ 10 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो रोज़े का तो हुक्म यही है कि 10 दिनों के बाद वो रोज़ा रखना शुरू कर देंगी और तमाम रोज़ों की क़ज़ा तो उन्होंने जो हैज़ की हालत में छूटे हैं वो तो वैसे ही ईद के बाद करनी है। नमाज में ये होता है कि जो हैज़ के अय्याम में औरत की नमाज़ें छूटी हैं वो उस पर लाजिम नहीं होती। तो उसमें ये करना है कि किसी खातून को मिसाल के तौर पर पिछले महीने 6 दिन ब्लीडिंग हुई, 6 दिन खून आया, तो अगले महीने अब रमज़ान आ गया है, उसको 6 दिन खून आया तो ठीक है, 6 दिन तो नमाज भी नहीं, रोज़ा भी नहीं। 7वें दिन भी खून आया तो सब्र करेंगी वो खातून। 8वें दिन भी खून आया, 9वें दिन भी खून आया और 10 दिन कंप्लीट होने से पहले पहले खून बंद हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अब इनको 9 दिन से ज़्यादा खून आया है और 10 दिन से कम आया है, तो यही सारे दिन हैज़ के शुमार होंगे और इनको अब नमाज क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी खातून को पिछले महीने फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर 6 दिन खून आया, अगले महीने 6 दिन से ज़्यादा आते आते इतना आ गया कि 10 दिन से भी क्रॉस हो गया, तो 10 दिन से जब क्रॉस होगा तो ये इसकी अलामत होगी कि भाई ये हैज़ का खून नहीं है, ये इस्तिहाज़े का खून है। और ऐसे मौके पे फिर ये देखा जाएगा पिछले महीने कितने दिन खून आया था। पिछले महीने चूंकि 6 दिन खून आया था तो 6 दिन हैज़ के समझे जाएंगे और 6 दिन से ऊपर जितने दिन हैं वो इस्तिहाज़ा की समझे जाएंगे, पाकी के दिन समझे जाएंगे। लिहाजा उसमें जो नमाजें इन्होंने छोड़ी थी उनकी क़ज़ा करनी पड़ेगी इनको। खूब समझ लें ये मसला कि 10 दिन से जब ज़्यादा लंबा खून आता है तो फिर ये देखा जाता है पिछले महीने कितने दिन खून आया था। पिछले महीने जितने दिन खून आया था वो हैज़, उससे ज़्यादा पाकी के और इस्तिहाज़ा के अय्याम। और अगर 10 दिन से पहले पहले खून बंद हो जाए तो सारे दिन हैज़ के ही शुमार होते हैं। फिर तस्हील बहश्ती ज़ेवर एक किताब है, हज़रत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, जामिअतुर रशीद वालों ने आसान करके छापा है उसको। वो किताब हर घर की ज़रूरत है। उसमें ख़वातीन हैज़ व निफास के मसाइल पढ़ें, और मर्दों के मसाइल भी हैं, ख़वातीन के मसाइल भी हैं। पहले वो बहुत मुश्किल थी, अब बहुत आसान करके छापी है। उसमें ये तमाम मसाइल आपको पता चल जाएंगे। आजकल हमारी ख़वातीन को बिल्कुल भी हैज़ व निफास के मसाइल नहीं पता होते, नमाज़ें ज़ाया होती हैं, रोज़े ज़ाया होते हैं, बड़े मसाइल होते हैं इसमें।